तो मैंने कहा था कि आज के सेशन में मैं हैप्पीनेस के बारे में कुछ बात करूंगा, कुछ इनसाइट शेयर करूंगा। तो बहुत गहरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग लाइफ, जिंदगी को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। राइट, देखना शुरू करिए जो जिंदगी चारों तरफ चल रही है, आपकी जिंदगी, लोगों की जिंदगी। जितना आप लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे माइन्यूटली, राइट, उतना ज़्यादा आपको ज़िंदगी की गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँगे, आप समझ पाएँगे ज़िंदगी में जो हो रहा है, जो जैसा जी रहा है वैसे क्यों जी रहा है, राइट? तो मैंने अभी माइन्यूटली कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की, तो वहाँ से मुझे एक लर्निंग मिली कि जब हमारी ज़िंदगी में, ध्यान से समझिएगा, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आता है, जिसे हम कह सकते हैं कि दीज़ आर मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट? यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे इवेंट्स हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस हों, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये खुशी से भरा हुआ पल है, या ये एक ऐसी चीज़ है जिससे खुशी मिली मुझे। लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम उस हैप्पीनेस को एप्रिशिएट नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, 1-2 लाइनों में कह रहा हूँ लेकिन बात बहुत गहरी है। जब हमें जो मिला है, जब हम उसे एप्रिशिएट नहीं करते का मतलब क्या है? जब हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम जब उसे वैल्यू नहीं देते, तो हमारा माइंड कुछ ऐसा गेम खेलता है इस यूनिवर्स में कि वी ग्रेजुअली लूज़ इट। यानी वी लूज़ व्हाट वी डोंट एप्रिशिएट। हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा है और हम उसे एप्रिशिएट नहीं करते, तो हम ग्रेजुअली उसे खो देते हैं, राइट? ये बहुत गहरी बात है, सोचिए, आपके पास हेल्थ है एंड यू आर नॉट थैंकफुल अबाउट इट, आप उसे एप्रिशिएट नहीं करते, यू ग्रेजुअली लूज़ इट। आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जो आपके लिए कुछ कर रहा है, आपको खुशी देने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, एंड यू डोंट एप्रिशिएट इट, यू लूज़ इट। ये बहुत-बहुत गहरी और अमेज़िंग बात है, इसे ध्यान से समझिएगा और ज़िंदगी में आस-पास ऑब्ज़र्व करिएगा। मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आप सोच के देखिए, क्या कई बार आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन उस इंसान ने कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं की और ग्रेजुअली एक समय के बाद धीरे-धीरे आपका वो करने का इंटेंशन रिड्यूस हो गया, वो इंटेंसिटी कम हो गई। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दैट? तो सोचो, जब हम ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा? तो वी लूज़ व्हाट वी डोंट एप्रिशिएट। जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो अच्छी हैं और जिन्हें हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, ग्रेजुअली हम उन चीज़ों को खो देते हैं। या सामने से वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, या इस यूनिवर्स में कुछ ऐसा होता है, जिसकी वजह से हमें जो मिल रहा था, वो धीरे-धीरे मिलना बंद हो जाता है या सडनली मिलना बंद हो जाता है, राइट? और इसके भी पीछे एक बहुत गहरा रीज़न ये है कि अनकॉन्शियसली ज़्यादातर लोग दुखी रहना चाहते हैं। इसीलिए वो जो खुशी होती है, वो उसे जल्दी से जल्दी खो देते हैं और वापस अपने दुखी वाले स्टेट को रीगेन कर लेते हैं। क्योंकि वो खुशी उनकी उस दुःख वाली आइडेंटिटी के साथ मैच नहीं करती। और दुखी क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उससे सिग्निफिकेंस मिलता है कि देखो मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं, देखो मेरी ज़िंदगी कितनी डिफ़िकल्ट है, राइट? तो मैं बार-बार कहता हूँ अपने वीडियोज़ के लास्ट में कि लिव द लाइफ़ दैट यू डिज़र्व, बिकॉज़ यू ऑल डिज़र्व अ ग्रेट लाइफ़। हम सब एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। तो वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी, अपने आप को डिज़र्विंग बनाना पड़ेगा और उसी तरीके से जीना होगा। वरना होगा ये कि वापस उसी ज़ोन में पहुँच जाएँगे, जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा ज़िंदगी में आएगा, आप उसे एन्जॉय नहीं कर पाएँगे
थैंकफुल नहीं होंगे और धीरे-धीरे वो चीज़ें खो जाएँगी, राइट? सो मैं यही कहूँगा, ये लास्ट में मैंने जो 5 मिनट्स बातें की हैं, इनको आप शायद 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऑब्ज़र्व करें, अपने आस-पास देखें, आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा था, जो अच्छा था और आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो चला गया? आपके आस-पास के लोगों की ज़िंदगी में क्या अच्छा था, जिसको उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं दी और वो चला गया, राइट? सो एंड इफ यू वैल्यू, अगर आप वैल्यू देते हैं, आप इम्पोर्टेंस तो एनएलपी वाइज़ समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंस देने का मतलब है आपने उसकी पीआईआर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो आपका माइंड जब किसी चीज़ की पीआईआर को स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो माइंड के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और फिर माइंड वैसी ही चीज़ें और ढूँढता है, बिकॉज़ उसको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, राइट? सो चाहे आप इसे स्पिरिचुअल साइंस के नज़रिए से देख लें, तो भी ये बात आपको सही नज़र आएगी। आप एनएलपी वाइज़ देख लें, तो भी सही नज़र आएगी। और मैं चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी और एनएलपी तो जो कहती है, कहती है। आपके एक्सपीरियंस से आपको ये बात सही लगेगी, तो वो ज़्यादा गहरी बात होगी। राइट? सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैड टू शेयर टुडे।